नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर कि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं और रुड़की तहसील के बहेड़ी राजपुताना में बनाई गई है बाढ़ सुरक्षा चौकी। बाढ़ सुरक्षा चौकी पर अधिकारी गायब है, गेट पर ताला लटका हुआ है। अधिकारी की लापरवाही से कई सवाल उठ रहे हैं। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर कौन जिम्मेदार होगा, ये एक अहम सवाल यहां पर है, क्योंकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जिनको तैनात किया गया है वो यहां से गायब हैं, अपनी ड्यूटी पर नहीं है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रुड़की से संवाददाता शहजाद राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले को लेकर। जी, मैं आपको बता दूं, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में पिछले लगातार 8 दिन से बारिश हो रही है और कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है बहुत जगह। और जहाँ पर ये बाढ़ चौकी सुरक्षा बनाई गई है बहेड़ी राजपुताना में, यहाँ पर भी कई बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हाईवे काट कर पानी निकाला गया है, लेकिन उसको देखते हुए भी यहाँ पर जो अधिकारी तैनात किए गए हो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, जबकि लगातार बारिश हो रही है। जी, तो अभी तक इस पर किसी ने संज्ञान लिया है कि अधिकारी जिनकी ड्यूटी यहाँ पर है वो क्यों नहीं पहुंचे हैं? मैम, अगर अधिकारी की बात करें तो अधिकारी को किसको कॉल किया है तो अधिकारी अपनी कॉल उठाने में कोई उसमें दिखा रहे हैं, कोई कॉल नहीं उठाने को तैयार है और ना ही कोई जवाब देने को तैयार है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर अधिकारियों की बताई जा रही है कि कोई भी जवाबदेही अधिकारियों की यहाँ पर सुनिश्चित करने वाला नहीं है। अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। अगर बाढ़ जैसे हालात होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं, जीवन इससे अस्त व्यस्त हो रहा है। रुड़की तहसील के बहेड़ी राजपुताना में सुरक्षा बाढ़ चौकी बनाई गई है, जहां पर अधिकारी नदारद है, ताला लटका हुआ है, यहाँ पर कोई निगरानी रखी नहीं जा रही है। और ऐसे में अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा, ये एक अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है। अधिकारी अब भी लापरवाह है, कोई संज्ञान अधिकारियों की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज 4 धाम योजनाओं के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विकास कार्यों का जायजा लेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में प्रभारी सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। केदारपुरी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री 4 धाम जो योजनाएं हैं उनका विकास कितना हो पाया है उसका जायजा लेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में प्रभारी सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केदारपुरी में चल रहे विकास कार्यों का भी सीएम धामी जायजा लेंगे। तो मुख्यमंत्री आज प्रदेश की 4 धाम योजनाओं के विकास कार्यों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। केदारपुरी में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में उत्तराखंड के सीएम बने पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय हैं और विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात लगातार जारी है और विकास कार्य प्रदेश में जो हो रहे हैं उन पर भी पूरी नजर अपनी बनाए हुए हैं। और आज केदारपुरी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे, तो वहीं 4 धाम में विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है सीएम के कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी को केदारनाथ के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करनी है। केदारनाथ विकास कार्यों में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा बैठक लेनी है। सूत्रों की अगर बात करते हैं तो अगर मौसम ने साथ दिया तो सीएम जो है वहां पर जाकर जो है विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और वहां के जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करेंगे। फिर उसके बाद उनका जो कल का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने चमोली का दौरा करना है। चमोली में जाकर उन्होंने कुछ विकास कार्यों की जो विकास कार्य है उनका उद्घाटन करना है
और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलना है। ये कार्यक्रम जो है सीएम के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको चमोली में जाकर ये काम करना है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर मुख्यमंत्री के रहेंगे, जिसमें एक शामिल ये भी है कि 4 धाम योजनाओं के विकास कार्यों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करके मुलाकात करके विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले के सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा केदारपुरी में चल रहे विकास कार्य का भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महालक्ष्मी आयोजन का शुभारंभ किया। यहां पर इस योजना के तहत परिवार में पहले 2 बालिकाओं और नवजात कन्या शिशुओं को महालक्ष्मी किट दी जा रही है। योजना की शुरुआत के साथ ही पूरे राज्य से कुल 16,929 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ये कहा कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए दोहरी मानसिकता को खत्म करना होगा, इसलिए बेटियों को प्रोत्साहित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज में महिला पुरुष के बीच का जो भेदभाव है उसको खत्म करना होगा और सोच को बदलना होगा। बालिका पैदा होने वाली बालिकाओं के लिए ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें पहले चरण में आज के दिन जो है 16,929 लोगों को इससे आच्छादित किया गया है, उनको लाभान्वित किया गया है और पूरे वर्ष में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको जो ज़रूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है और आने वाले समय में ये 50,000 तक जो है लोगों को लाभान्वित करेगी। आगे बढ़ते हैं, अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा किया और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। अभी जनता को लुभाने के प्रयास में जुटे हैं सभी दल और वहीं आप नेता केजरीवाल के वादों को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को बिजली गारंटी कार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि प्रदेश भर में अभियान चलाया जा सके। और इसी कड़ी में शनिवार को आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अरविंद केजरीवाल की 4 गारंटी को पूरे उत्तराखंड में घर घर तक ले जाने का काम किया जाएगा। बता दें कि आपने 10,000 कार्यकर्ताओं को 20 लाख घरों तक गारंटी कार्ड देने की जिम्मेदारी दी है। अपनी पार्टी ने यहाँ से आज 350 व्हीकलों को रवाना किया है, जिनका उद्देश्य है प्रदेश में गांव-गांव जाना, शहर-शहर जाना और जो 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड को लोगों तक पहुंचाना और उनका रजिस्ट्रेशन करना। हमारा ये मानना है कि इस योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति के तक पहुँचना चाहिए, हर घर तक पहुँचना चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शनिवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों को कम करने में विफल साबित हुई है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन सरकार ने तेल के दामों को 100 रुपए के पार पहुंचाकर अच्छे दिन दिखा दिए हैं। वादा करके जनता को धोखा दे करके सत्ता में आए थे और इन्होंने कहा था कि हम 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकवाएंगे, लेकिन हम अगला कदम हमारा जब होगा तो कि हम 35 रुपये लीटर तेल ढूंढने के लिए निकलेंगे। आज खाने का तेल भी 200 रुपये पार हो चुका है। मोदी सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऋषिकेश एम्स में हवा से ऑक्सीजन पैदा करने वाला PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। प्रेशर स्विंग एडॉप्टर तकनीक आधारित इस प्लांट में प्रति यूनिट 1000 लीटर ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ये प्लांट कोविड मरीजों के इलाज में लाभकारी साबित होगा। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। स्थान को PM केयर्स फंड के द्वारा 1000 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्वीकृत किया गया है और हमारे निदेशक महोदय ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि आगे मरीजों को 3rd वेव में या कोई भी आपदा आए उसमें ऑक्सीजन की कमी ना रह पाए। हम उम्मीद जता रहे हैं कि ये प्लांट 1 महीने के अंदर स्थापित हो जाएगा।
उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को गति देने के लिए सरकार ट्रैकिंग क्लस्टर को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। उत्तरकाशी के हरकी दून को प्रदेश के पहले ट्रैकिंग क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अगोड़ा गांव में पर्यटन विभाग ने जमीन चिन्हित कर ली है और अगले 2 महीने में क्लस्टर तैयार किए जाने की उम्मीद की जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साहसिक पर्यटन के लिए पर्यटक उत्तराखंड की तरफ आकर्षित होंगे। हल्द्वानी में सुल्तानपुर पट्टी के ग्रामीण तीसरे दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने रैली करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है और अपने घरों के लिए मालिकाना हक देने की मांग की है। खेड़ा ग्राम पंचायत स्थित सुल्तानपुर पट्टी वन भूमि पर बसी हुई है और जिसका मालिकाना हक भी उनके पास नहीं है, जिसके चलते समय समय पर वन विभाग की तरफ से भूमि से हटने के लिए नोटिस भी उनको दिए जाते रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार के बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी उन्हें अब मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब उन्होंने ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनको उनके घरों का मालिकाना हक दिया जाए। हम गोलापार सुल्तान नगरी निवास करनु किलकी हमूल एक अपन आशियाना बने रहो वह हम जो बिल्कुल आज तक हमको कहीं से कहीं तक उसका कोई लाभ नहीं है। हमारे पूर्वज वहीं पर ही रहे और चले भी गए। आज हमारी इतनी उम्र हो गई, आगे को हमारे बच्चे क्या करेंगे। हमारी यही सरकार से निवेदन है कि हमको हमारा मालिकाना हक दे दे और हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। और दूसरे हमारे ये जो पंचायती राज के चुनाव कट गए हैं, प्रधानों के वोट हमसे जो कट गए हैं। ग्राम सभा खेड़ा में सुल्तान नगरी एक तोक है, उसमें 70 सालों से लोग निवास कर रहे हैं। अभी तक का वहाँ के लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है और 10 पंचवर्षीय योजना में वहाँ के ग्राम पंचायत के बोर्ड तक का इस बीजेपी सरकार ने काट दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इन लोगों ने ये बोला था कि जब डबल इंजन की सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे, तो हम लोग सबको सबका विकास सबका साथ का नारा दिया था। आज आप देख रहे हैं सावन मास का दूसरा दिन है, हरेले के त्यौहार में तक का हमारी मातृशक्ति बुद्ध पार्क में आके बैठी हुई है। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम सावन महीने में भक्तों से भरा रहता है। केदारनाथ में भक्तों का जमावड़ा लगता रहता है, लेकिन कोरोना की वजह से यात्रा स्थगित होने से बाबा की नगरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सावन में भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। धाम में दूर दूर तक एक भी भक्त नहीं दिखाई दे रहा। तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन 35वें दिन भी जारी है। मंदिर परिसर में धरना देते हुए तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार और देवस्थानम बोर्ड के द्वारा पर्यटक स्थल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे धार्मिक स्थलों को खोलने में उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो मेरा देवस्थानम बोर्ड और सरकार से यही अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे धार्मिक स्थलों को खोलें, जिससे भक्तजन बाबा केदार को जल चढ़ाने के लिए आएँ। जब जो है खाली पड़े हुए हैं, जिस श्रावण मास में बाबा के चरणों में सभी शिव भक्त, लोकल लोग, स्थानीय लोग और यात्री लोग जो गौमुख से जल भर के आते थे और बाबा जी को अर्पित करते थे, आज सरकार के द्वारा और देवस्थानम के द्वारा उनको नीचे रास्ते में रोक दिया जा रहा है। तो ये बड़ी सोचने का विषय है। ये विडंबना ही है, जहां एक और हर गांव तक सड़क पहुंचाने की बात कही जा रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी ग्रामीण सड़क के लिए तरस रहे हैं। ताज़ा मामला रुद्रप्रयाग जिले के पौड़ी खाल क्षेत्र का है और यहां पर सड़क न होने पर ग्रामीण एक बुजुर्ग बीमार महिला को डोली के सहारे कई किलोमीटर दूर तक ले आए। ऐसे बद्रीनाथ हाईवे पर भी पहुंचते ही ग्रामीणों में आक्रोश जो है फैल गया और हाईवे को जाम कर दिया। तो सड़क की सुविधा ना होने के चलते ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला जो कि बीमार है और उसको बड़ी मशक्क़त से लोग अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि सड़क बनाई जाए ताकि वो भी शहरों से जुड़ सकें।
आके थकी हमारी रोड को देखते देखते 6 महीने से। अब इधर ना विधायक सुनता है, ना शासन, ना प्रशासन, कोई भी नहीं सुन रहा है यहाँ पे। कितनी बार आ गए हम, कितनी बार शासन के पास चले गए, कितनी बार विधायक के पास चले गए हम, कितनी बार पीडब्ल्यू के पास चले गए हम। पीडब्ल्यू करते हैं कि वो विधायक साहब करेंगे, विधायक साहब को करना नहीं डाल रहे उस समय से। आज 6 महीने हो गए हमको, 4 महीने भूमि क्या बोलते हैं उसको हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में फिजिशियन और परियोजना निदेशक DRDA विकास विभाग के बीच OPD के दौरान विवाद का मामला सामने आया है, जिस विवाद के चलते जिला अस्पताल के फिजिशियन ने CMS को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही 2 दिन से अपनी OPD भी बंद कर दी है। तो वहीं परियोजना निदेशक ने फिजिशियन के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल DM ने मामला संज्ञान में आते ही दोनों विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेना शुरू कर दिया है। अभी देखिए मेरे संज्ञान में आज ही मामला आया है ये, और इसमें कुछ आपसी बहस की या कुछ बात हुई है। मैं जिला अस्पताल में CMS साहब से और CMO साहब से बात करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। कहते हैं किसी गांव का विकास देखना हो तो उस गांव तक पहुंचने वाली सड़क की स्थिति देख लो। गांव तक पहुंचने वाली सड़क की स्थिति गांव और क्षेत्र के विकास की कहानी बयां कर देगी। अब जरा टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं उनको गौर से देखिए। ये तस्वीरें थराली विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन नगरी के नाम से जाने वाले ग्वालदम क्षेत्र में से गुजर रही ग्वालदम खंपाधार चिड़िंगा मोटर मार्ग की है। थराली लोक निर्माण विभाग और जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन प्रशासन इसे सड़क कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश होने पर ही ये सड़क कीचड़ से सराबोर होकर गायब हो जाती है और लोगों को मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क से आवाजाही करनी पड़ती है। अब इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर 2022 के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने का ऐलान किया है। हमारी जनता जो हमारी इस ग्राम पंचायत की पूरी ग्राम पंचायत का कहना यह है और पूरी ग्राम पंचायत का मुझ पर एक दबाव भी बना हुआ है कि आप इस पर धरना प्रदर्शन करो। इस बार अगर इस रोड नहीं तो वोट नहीं। फाइनल जनता ने यह निर्णय ले लिया है कि इस बार अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। जनता का बिल्कुल ये कहना है। लगभग
4-5 साल पहले बनी थी, कच्ची रोड है और बरसात में 2-3 बार बंद हुई तो हम फिलहाल जेसीबी से अपने खुलवा देते हैं और कहीं गड्ढे वड्ढे बना देते हैं। इसके सुधारीकरण का एस्टीमेट शासन को गया है 405 लाख का और इसकी स्वीकृति प्राप्त होती इस पर काम प्रारंभ करा दिया जाएगा। थराली जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लौल्टी के पास आए दिन लोग हादसे का शिकार होते रहते। दरअसल बीते दिनों बाइक सवार युवक पानी के तेज बहाव की वजह से बह गया था और कई घंटों बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को बरामद किया। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बीआरओ कई सालों से मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया है। अगर बीआरओ बरसात से पहले इसका सही इंतजाम नहीं करता तो ऐसी नौबत नहीं आती कि किसी की जान चली जाए। बहरहाल बीआरओ ने घटना से सबक लेते हुए सड़क पर हुए गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। थराली राष्ट्रीय राजमार्ग पर और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस जगह पर हम हैं, यहाँ पर जो पीछे गधेरा है, लोल्टी गधेरे के नाम से ये गधेरा जाना जाता है और बीते 12 जुलाई को एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई थी। एक बाइक सवार उफनते गधेरे की तेज बहाव में यहाँ से बह गया था। घटना के अगले दिन 25 घंटे बाद कड़ी मशक्कतों के बाद पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने उस बाइक सवार की जो डेड बॉडी है उसे इसी गधेरे से बमुश्किल 500 मीटर नीचे से निकाला था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो घटना हुई कैसे। जो इस लोल्टी गधेरे का जो तेज बहाव था उसकी चपेट में वो युवक आ गया था, लेकिन अब बीआरओ ने सबक लेते हुए इस पानी को, इस गधेरे के पानी को डाइवर्ट करने का काम किया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसमें गार्डर पहले से बीआरओ द्वारा लगाया गया था, लेकिन बरसात को देखते हुए भी जो मानसून की प्री जो तैयारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं फीकी नज़र यहाँ पे आई हैं। इस व्यवस्था को अगर पहले कर लिया जाता, बीआरओ हादसा होने से पहले अगर सबक ले लेता तो शायद एक जिंदगी बच सकती थी, उस व्यक्ति को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। हालांकि अब बीआरओ ने सबक जरूर लिया है और आते हुए मानसून को देखते हुए यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं थी उन्हें दुरुस्त करने का काम यहाँ पे किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो गधेरे की जो लोकेशन है उसे कहीं ना कहीं चेंज किया गया है और साथ ही साथ जो बड़े गड्ढे थे उन्हें भी भरने का काम यहाँ पे किया गया है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, अगर यही काम बीआरओ पहले कर चुका होता तो शायद एक जान को बचाया जा सकता था। थराली से मोहन। लालकुआं नगर पंचायत में विभिन्न विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें बैठक में शहर के रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडर जोन बनाने और बरसाती मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उप जिला अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने अलग वेंडर जोन बनाए जाने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने कहा कि सर्वसहमति से जल्द ही नई जगह का चयन कर लिया जाएगा। एक विषय था नगर में जो वेंडिंग जोन निर्धारित होना है वो वेंडिंग जोन निर्धारित हो जाए, चिन्हित कर दिया जाए और उसको फाइनल कर दिया जाए। उसमें 2 वेंडिंग जोन मुख्य रूप से चिन्हित कर लिए गए हैं और दोनों वेंडिंग जोन का प्रस्ताव जो है भेजा जा रहा है। उसमें से एक वेंडिंग जोन जिसमें साप्ताहिक बाजार भी लगता है, वहाँ पर निर्माण कार्य भी अनुमान्य है, उसका टेंडर नहीं हुआ है। तो वहाँ मैक्सिमम जितने हमारे फड़ वाले हैं, ठेली वाले हैं, उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और इन द मीन वाइल जब तक कि वहाँ निर्माण होता है उस दौरान के लिए हमने 2 अलग से स्थल चिन्हित किए हैं, जिस पर उपस्थित जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं या नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं या फड़ और ठेली वाले अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई है। तो मुझे लगता है कि इस नगर में ये वेंडिंग जोन वाली शिकत ये मेरे ख्याल से कुछ चुनिंदा नगर पंचायतों में से होगी जहाँ पे हम वेंडिंग जोन बनाकर क्रियान्वित करने जा रहे हैं। यहाँ जो इकट्ठा हुए थे सारे अधिकारी, एसडीएम साहब भी थे और जिले के सारे अधिकारी उपस्थित थे और हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में कोई बीमारी आने ही नहीं देंगे। मलेरिया से लेकर के, सैनिटाइजर से लेकर के, फोकिंग से लेकर के सारे युद्ध स्तर पर वर्क करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हमारे क्षेत्र में आ ही नहीं पाए। उत्तराखंड पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। मंगलोर के लिब्बरहेड़ी गांव के भाई बहन भी इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। दोनों छोटे छोटे बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रही हैं और साथ ही खेलों के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित भी कर रही हैं। दोनों भाई बहन उत्तराखंड पुलिस और बीएसएफ में रहकर देश सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर डीजीपी उत्तराखंड के तरफ से एक मुहिम चलाई गई जिसमें यशपाल सिंह बिष्ट जी
और उत्तराखंड पुलिस हमें पूरा सहयोग कर रही है। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे युवा हैं उनको बचा सकें। जैसा कि नशा चारों तरफ नशा फैल रहा है, तो हम इनको नशे से हटाकर एक सही ट्रैक पर लाना चाहते हैं। और जो हमने सीखा है या जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस है या जो भी है, वो हम इन बच्चों में शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर इनको सुविधा मिलेगी हमसे भी ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 साल से लेके और तकरीबन 18-19 साल तक के बच्चे हैं। हमारे गांव में इन बच्चों ने पहल की, डीजीपी हमारे अशोक कुमार जी की तरफ से इस बार बिष्ट जी सहयोग कर रहे हैं इसमें। और हमारे बच्चे सालू, शुभम, इन्होंने जो पहल की है ये सराहनीय है और मैंने दिल से सैल्यूट करता हूँ। उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।